मसूरी का एक विख्यात पर्यटन स्थल है जो समुद्र स्तर से 2122 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मसूरी का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र गन हिल है। कई लोग गन हिल पर चढ़ते हुए भी जाते हैं और कई लोग रोप से भी। गन हिल पर कुछ लोग चलकर जा रहे थे कि तभी पीछे से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। सबने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की का दुपट्टा कांटे में फंस गया था और जब वो कांटों में से दुपट्टे को निकालने लगी तो उसका पैर भी कांटों में फंस गया, पर किसी ने उसकी हेल्प तक नहीं की। अब वो उलझ चुकी थी और उसके साथ वाले भी कुछ दूर तक आगे निकल चुके थे, इसलिए वो जोर से चिल्लाई, पर उसके साथ वाले तब तक आगे निकल गए थे जिसकी वजह से उन्हें उस लड़की की आवाज नहीं सुनाई दी। ये लड़की घबरा गई। तभी किसी ने पीछे से आकर धीरे से उसका दुपट्टा निकाला और उसे पीछे की तरफ करके खुद ही उसके पैर के पास बैठकर सारे कांटों वाले झाड़ झंकाड़ को भी उसके पैरों से दूर कर दिया। वो लड़की ने उसे देखा तो कहा, थैंक यू प्रिटी गर्ल। वो लड़की नीचे से उठी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बोली, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये काम तुम खुद भी कर सकती थी, पर तुम डर गईं, इसलिए तुम ये नहीं कर पाई। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तुम यहीं रुक जाती, है ना? उस लड़की ने कहा, सॉरी दी, अब से मैं कभी नहीं घबराऊंगी और खुद के लिए दूसरों को परेशान भी नहीं करूंगी। थैंक यू दी। कहते हुए वो छोटी सी लड़की उस दूसरी लड़की के गले लग गई। फिर वो जाने लगी। जाते जाते उसने पूछा, प्रीति दी, आपका नाम क्या है? उस लड़की ने हंसते हुए कहा, आरोही मेहरा। उस लड़की ने जाते जाते कहा, मेरा नाम खुशी। मैं आपको एफबी पर रिक्वेस्ट भेजूंगी, आप एक्सेप्ट जरूर कर लेना। आरोही ने हंसते हुए कहा, ठीक है। तभी पीछे से आरोही के दोस्त आए, करण और दिया। उन्होंने कहा, अगर ऐसे ही समाज सेवा करते हुए चलोगी ना आरोही, तो इस जन्म में तो ऊपर पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो आरोही ने हंसते हुए कहा, वैसे मुझे जल्दी नहीं है ऊपर जाने की। तो दिया ने कहा, मैं पहाड़ों के ऊपर जाने की बात कर रही हूँ, सीधा ऊपर जाने की नहीं। करण को भी उन दोनों की बात सुनकर हंसी आ गई। तीनों अब साथ साथ ऊपर की तरफ जाने लगे। करीबन आधे घंटे की चढ़ाई के बाद वो लोग गन हिल के पॉइंट पर पहुंच गए। आरोही ने वहां जाते ही कहा, मुझे तो भूख लगी है, इसलिए मुझे कुछ खाना है। तो करण और दिया ने कहा, ठीक है, फिर चलते हैं मैगी पॉइंट पर। करण ने कहा, मैं तो मोमोज खाऊंगा। दिया ने कहा, मैं भी मोमोज। आरोही ने कहा, मैं तो मैगी, मुझे मोमोज पसंद नहीं है, इसलिए तुम लोग जाओ मोमोज खाने। उन्होंने कहा, ठीक है। फिर वो दोनों निकल गए। इधर आरोही ने मैगी मंगवाया और उसे लेकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गई, जहाँ से उसे पहाड़ों की खूबसूरती साफ साफ दिखाई दे रही थी। आरोही बहुत खुश थी मसूरी आकर, क्योंकि उसका सपना था मसूरी आना। उसने मैगी खाते खाते ही वीडियोस भी उतारे। थोड़ी देर में उसकी मैगी खत्म हो गई तो वो दूसरा प्लेट लेने गई। वो जैसे ही दूसरा प्लेट लेकर वापस उसी जगह पर जाने को हुई तो उसके कानों में एक आवाज पड़ी, मानव। आरोही ने आवाज सुनकर जल्दी से उस आवाज की तरफ देखा तो पाया एक भाई अपने छोटे से बेटे को आवाज लगा रहे थे। आरोही मुस्कुरा उठी और उसी जगह पर जा बैठी जहां वो पहले बैठी थी। पहले मैगी के प्लेट के साथ वो खुश थी, पर दूसरे मैगी के प्लेट के साथ वो उदास हो गई। खाते खाते उसने अतीत के पन्नों को पलटना चालू कर दिया। उसे याद आने लगा मानव। उसके कानों में मानव की आवाज गूंजने लगी, आरू प्लीज, आज सर से बचा लो, कल से पक्का अपना होमवर्क कर लूंगा। प्लीज 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 आरू प्लीज, मेरा होमवर्क कर दो आज, प्लीज प्लीज। आरोही ने पीछे मुड़कर देखा तो मानव पीछे की बेंच पर बैठकर उससे रिक्वेस्ट कर रहा था। 12वीं क्लास में साइंस के मैथ का क्लास चल रहा था, जिसका होमवर्क करना मानव भूल गया था और सर ने अपना फैसला सुना दिया था कि अगले लेक्चर में ही वो सबका होमवर्क चेक करेंगे। जिसने नहीं किया हो उसे टेस्ट में फेल कर देंगे। इसलिए मानव घबराकर आरोही से मिन्नतें कर रहा था। आरोही ने पीछे मुड़कर धीरे से एक नोटबुक मानव को पकड़ा दिया और कहा, धीरे से बोलो वरना सर सुन लेंगे। कहकर आरोही आगे देखने लगी। मानव ने जल्दी से नोटबुक खोली। उसने देखा तो पाया आरोही ने उसका होमवर्क पहले से ही कंप्लीट कर दिया था, वो भी उसके जैसे ही हैंडराइटिंग से। थोड़ी देर बाद सर चले गए और अगला लेक्चर सिर्फ होमवर्क चेक करने का था। इन सब के बीच 10 मिनट का टाइम था जिसमें बच्चे बाहर जा सकते थे। आरोही भी अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली गई। मानव भी उसके पीछे पीछे गया और उसने आरोही को एक क्लासरूम में बुलाया। आरोही ने कहा, क्या हुआ मानव,
मानव ने कुछ नहीं कहा, बस खुशी से उसे अपने गले से लगा लिया। आरोही ने कभी नहीं सोचा था मानव उसे इस तरह से गले लगा लेगा। मानव ने उसे पहली बार इस तरह से स्पर्श किया था। मानव का स्पर्श आरोही को अंदर तक झकझोर गया। वो निशब्द खड़ी थी, उसे न जाने क्यों पर मानव के स्पर्श से एक अजीब अनजान एहसास की महसूसता हुई। वो अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी और मानव उसे थैंक यू पर थैंक यू कहे जा रहा था। थोड़ी देर बाद मानव ने उसे खुद से अलग किया, पर आरोही अभी भी अपनी अलग सोच की दुनिया में ही थी। वो कुछ बोल नहीं पाई उसके सामने। मानव ने कहा, तुम्हें नहीं पता आज तुमने क्या किया है? ओह माय गॉड, तुम्हें पता है अगर इस टेस्ट में मेरा मार्क्स नहीं आता तो क्या होता? मानव ने उसे कंधे से पकड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए कहा। तो आरोही भी अपने ख्यालों से बाहर आई। फिर उसने कहा, ऐसे कैसे तुम मेरे रहते हुए फेल हो जाते? मैं ऐसा होने ही नहीं देती। बचपन से आज तक हम साथ हैं ना, और आगे भी तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, तुम्हारे सुख और दुख दोनों पलों में ही। और मेरे रहते तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता। तो होमवर्क तो बहुत छोटी सी चीज है। वैसे चलो, 10 मिनट खत्म हो चुका है, सर आ जाएंगे। ईसा, जो आरोही की दोस्त थी, वहां खड़ी सब देख रही थी। मानव के जाते ही उसने आरोही से पूछा, क्या मानव तेरा सच में बचपन से दोस्त है? आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। ईसा ने खुश होते हुए कहा, फिर तो ये रिश्ता ताउम्र साथ रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरी आरू जी। आरोही ने कहा, अपने सपने ना अपने पास रखो, समझी? वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। ईसा ने उससे कहा, तो प्यार की शुरुआत भी तो दोस्ती से होती है। आरोही ने कहा, जरूरी नहीं है हर प्यार दोस्ती ही हो। वैसे मैं मानव की सिर्फ दोस्त बनने के लायक ही हूँ, आगे कुछ नहीं। मेरे और उसमें बहुत फर्क है। रिश्ते, नाते, व्यवहार, बातें सब कुछ अलग हैं। वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और मैं कुछ नहीं। वो इतना स्मार्ट है, उसकी पर्सनालिटी और मेरी पर्सनालिटी देख, सब कुछ अलग है ईसा। हमारे बीच चाहकर भी दोस्ती के आगे कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ये बात तो मुझे बचपन से पता है और मैं इन सब चक्करों से दूर सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहती हूँ, समझी? इसके लिए मुझे खूब पढ़ना है, मुझे मेरी पहचान बनानी है। उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। और मानव का तो खुद का बिजनेस है, आगे चलकर उसे खुद का बिजनेस ही संभालना है। उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। पर मुझे इस बात का गम नहीं है कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरे पास पहले से सब कुछ नहीं है, इसलिए मैं वो हर चीज पाना चाहती हूँ। तो मेरे सपने मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ऐसा कहकर आरोही तो चली गई, पर ईसा वहीं दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए सोचने लगी, तुझे प्यार तो है मानव से, बस दिख नहीं रहा। पर मुझे दिख गया, तेरी इन गहरी आंखों में मानव के लिए ढेर सारा प्यार। और देखना, तुझे भी इसका एहसास जल्दी ही होगा। आरोही और मानव दोनों ने अपना अपना होमवर्क सर को दिखा दिया। दोनों फिर एक साथ ही बाहर निकले। ईसा ने भी अपना होमवर्क दिखा दिया था, वो भी आरोही के पीछे ही हो ली। मानव अभी थोड़ी ही दूर आगे गया था कि पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, हाय मानव। आरोही, ईसा और मानव तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। वहां पीछे एक लड़की खड़ी थी जिसने शॉर्ट्स पहन रखा था और बालों को खुला छोड़ा हुआ था। मेकअप तो इतना सुंदर था कि वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। पूरा कॉलेज उसकी आवाज सुनकर सिर्फ उसे ही देख रहा था। मानव भी उसकी तरफ आकर्षित हो उसकी तरफ चल दिया और उसके पास जाकर बोला, जी आपने मुझे बुलाया? उस लड़की ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, हाय मैं टीना मल्होत्रा, आपके पापा के दोस्त की लड़की। मुझे आपके पापा ने कहा आप भी 12वीं में हैं और इस स्कूल में पढ़ते हैं, तो पापा ने कहा कि कोर्स में मुझे जो नहीं आता है सब अब आपसे सीख लूं। अभी भी वो मुझे यहाँ लेकर आए हैं आपसे मिलवाने के लिए। मानव ने कहा, ठीक है टीना, चलो। दोनों वहां से चल दिए। आरोही पीछे खड़े होकर उन्हें जाते हुए सिर्फ देखती रह गई। ईसा को भी बड़ा दुख हुआ, उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। दूसरे दिन से रोज टीना मानव से मिलने स्कूल में आ जाती और वो और मानव एक दूसरे की कार में बैठकर एक दूसरे के घर जाने लगे। धीरे धीरे मानव आरोही से दूर होता चला गया। टीना हर कला में माहिर थी, इसलिए अब वो ही मानव के हर काम में उसकी हेल्प करती, जिसकी वजह से मानव को अब आरोही के पास तक आने का टाइम नहीं मिलता। फेयरवेल पार्टी का दिन आ गया। उस दिन सबका स्कूल में लास्ट डे था।
फेयरवेल पार्टी में मानव टीना को भी ले आया था। आरोही ने उस दिन एक सुंदर ड्रेस पहना और उस पर कोई मेकअप नहीं किया था। वो सिंपल ही तैयार होकर आई थी। पर कुछ स्कूल के लड़के उसके इस लुक पर उसे बहन जी कहकर चिढ़ाने लगे। आरोही ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो सबसे आगे चली गई। उसे स्टेज पर बुलाया गया और प्रिंसिपल सर ने खुद आगे आकर आरोही को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें ही 12वीं में टॉप करना है बेटी। ये देखकर कुछ लोग जल भुन गए। मानव उस दिन टीना से आरोही की तारीफ करने लगा। मेरी आरू ऐसी, मेरी आरू वैसी। न जाने क्यों टीना को ये बात बुरी लगी। इसलिए उसने सोचा मानव को शायद मैं पसंद करने लगी हूँ और मैं ही मानव की जिंदगी में रहूंगी। इसलिए इसके करीबी लोगों को इसकी जिंदगी में से निकालना होगा। पर कैसे? उसने देखा मानव दूसरे दोस्त से मिलने गया था। तभी आरोही अपना कोल्ड ड्रिंक वाला गिलास लेकर उस तरफ ही आगे बढ़ रही थी। असल में वो टीना के पीछे खड़ी ईसा से मिलने जा रही थी। पता नहीं टीना को क्या हुआ। उसने अपना पैर आरोही के पैर पर अड़ा दिया, जिससे आरोही गिरते गिरते बची और उसकी सारी कोल्ड ड्रिंक्स टीना की ड्रेस पर गिर गई। टीना ने मन में सोचा, चलो सीरियल्स देखने का कुछ तो फायदा हुआ मुझे। अब देखो मेरा नाटक, कैसे मैं तुम्हें मानव की जिंदगी से आज ही दूर कर देती हूँ। आरोही को कुछ पता नहीं चला। वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर ठीक से खड़ी हुई कि टीना ने झूठा रोना चालू कर दिया और कहा, मानव तुम्हारी दोस्त ने जानबूझकर मेरी ड्रेस पर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी। प्लीज देखो देखो। उसकी बात सुनकर सब वहां इकट्ठा हो गए। मानव भी वहां आ गया और आरोही को देखने लगा। उसने उससे पूछा, क्या हुआ आरू? आरोही ने घबराते हुए कहा, वो मैं ईसा से मिलने जा रही थी तो किसी ने मुझे पैर मारा और मेरा कोल्ड ड्रिंक वाला गिलास टीना पर गिर गया। मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। आरोही गिड़गिड़ा रही थी। पर टीना ने आज ठान लिया था कि वो आरोही को मानव की जिंदगी में से दूर करके ही रहेगी। उसने आरोही को बोलने का मौका तक नहीं दिया। टीना के कहने पर मानव ने आरोही से कहा, मैं तुम्हें एक अच्छी दोस्त मानता था और तुम तो टीना से जलती हो। अरे तुमसे कई गुना बेहतर दोस्त है वो मेरी। मुझे समझती है वो। तुम तो मतलब ही निकली। मानव कहे जा रहा था। आरोही चुपचाप सुने जा रही थी। अंत में उसने कुछ नहीं कहा और वो रोते हुए वहां से चली गई और फिर कभी दोबारा वो मानव से नहीं मिली। 1 महीने में एग्जाम हो गया। एग्जाम के रिजल्ट के पहले ही आरोही दिल्ली चली गई आगे की पढ़ाई करने के लिए। आरोही दिल्ली चली गई। उसने मानव के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। उसने क्लास के सभी लोगों से बात करनी भी बंद कर दी। 3 महीने के बाद जब रिजल्ट आया तो पता चला आरोही ने स्कूल में टॉप किया है। इस वजह से उसे आगे की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिली। पर स्कॉलरशिप लेने के लिए भी वो स्कूल नहीं गई। उसने अपने भाई को भेज दिया। उसने सर को और प्रिंसिपल को पढ़ाई का बहाना मार दिया। उसकी दोस्त ईसा ने भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने अपने घर पर भी उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताने की हिदायत दे दी थी। बस वो सबसे दूर रहना चाहती थी। उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। इंजीनियरिंग के साथ साथ उसने यूपीएससी की तैयारी भी चालू कर दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि 4 साल में उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी टॉप किया। फिर उसके 2 साल बाद ही उसने यूपीएससी के असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का परीक्षा भी पास कर लिया। आरोही के घर वालों को उस पर बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। उसके इंटरव्यू की प्रोसेस पूरी होने के बाद थोड़े दिनों के लिए कॉलेज दोस्तों के कहने पर ही वो मसूरी आ गई थी। पर आज मानव का नाम सुनकर उसे उसकी याद आ गई। इन बदलते दौर में सब कुछ बदल चुका था, पर उसके दिल में मानव की जगह बही थी। उसने भले उससे रिश्ते नाते तोड़ लिए हों, पर आज भी मानव की इज्जत करती थी। उसने उसकी जगह अपने दिल में किसी को नहीं दी थी। वो ये सब सोच रही थी कि करण और दिया वहां आ गए। हमारा लंच कंप्लीट, अब घूमने चलें। आरोही ने कहा, ठीक है। वो गन हिल पॉइंट पर थे, जहां से उन्हें मसूरी का खूबसूरत नजारा बखूबी दिख रहा था। आरोही घूमने की बड़ी शौकीन थी। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आज के दिन तो कम से कम वहां धुंध नहीं था। इसलिए उसने खुद के भी बहुत सारे पिक्चर क्लिक किए और मसूरी के खूबसूरत नज़ारों के भी फोटोज क्लिक किए। वहां से भारत और चीन का बॉर्डर दिख रहा था। थोड़ी देर मसूरी की वादियों के ठंडे नज़ारों का लाभ उठाने के बाद वो लोग वापस नीचे जाने के लिए चल दिए। उतरते वक्त वो लोग रोपवे से उतरे, क्योंकि चढ़ते चढ़ते ही वो लोग थक चुके थे। नीचे आते आते शाम हो गई थी, इसलिए वो लोग होटल में गए, फ्रेश हुए। फिर आरोही ने कहा, चलो घूमने चलते हैं। माल रोड,
करण और दिया कपल्स थे, इसलिए वो एक दूसरे के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते थे। तो उन्होंने आरोही को बहाना मार दिया। करण ने कहा, मैं तो बहुत थक गया हूँ आरू। दिया ने भी उसके हाँ में हाँ मिला दी और बोली, मैं भी थक गई हूँ, इसलिए हम लोग यहीं आराम करते हैं। ये सुनकर आरोही उनके पास आई और दोनों के कान खींचते हुए बोली, अकेले टाइम स्पेंड करना है करो, मुझे भगाना है भगा लो, पर ये झूठा बहाना तो मत ही मारो तुम लोग। वैसे भी तुम दोनों को झूठ बोलना नहीं आता, समझे? चेहरे से पता चल जाता है तुम दोनों झूठ। वैसे मुझे भी समझना चाहिए था तुम्हारी भावनाओं को, पर मुझसे भूल हो गई। सॉरी। तुम लोग एंजॉय करो और मैं माल रोड घूमने जाती हूँ। ओके गाइस, अब रात को मिलते हैं। अगर रात को नहीं भी मिल पाए तो कल मिलते हैं। करण और दिया दोनों उठे और एक साथ आरोही के गले लगकर बोले, सॉरी आरू, हमसे भूल हो गई। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, चलो। आरोही ने कहा, अरे तुम लोग कहाँ चल दिए? नहीं नहीं, मैं सिर्फ अकेले ही जाऊंगी। तुम दोनों कपल्स के बीच में मैं पक जाती हूँ। फिर वो हंसते हुए बोली, अरे मुझे भी तो अकेले लड़कों को ताड़ने का मौका मिलना चाहिए ना। तुम लोग तो बुकिंग प्लॉट हो, तुम्हारे साथ मेरा क्या काम? मैं खाली प्लॉट हूँ, इसलिए अकेले ही लड़कों को ताड़ूंगी। ये कहकर वो हंसने लगी और हंसते हंसते अपने बालों को सेट करने लगी। करण और दिया ने पीछे से एक एक तकिया लिया और उसे मारने लगे। आरोही, दिया और करण की मस्ती फिर से चालू हो गई। थोड़ी देर बाद आरोही उठी और तैयार होते हुए बोली, ठीक है चलो, फिर मैं चलती हूँ। दिया ने उसे रोकते हुए कहा, आरू, जो तूने मजाक में बोला ना, वो सही में करना। लड़कों को ताड़ने की बात कही ना, तो सही में ताड़ना, ताकि तुझे कोई तो मिले। वरना मुझे पता है, उस मानव कपूर के चक्कर में तू तो इस जन्म में कुंवारी ही मरेगी, मुझे पता है। आरोही ने दिया से हंसते हुए कहा, धत। Lakme Perfect Radiance Regime reduces 5-year-old pigmentation in just 3 days. उस मानव के बच्चे को तो मैं 12 से ही भूल गई हूँ, समझी? चल, ज्यादा मेरे बारे में मत सोच, जा जी ले अपनी जिंदगी करण के साथ। बाय। दोनों ने भी उसे बाय कहा। आरोही मॉल रोड के लिए निकल पड़ी। शाम के समय मॉल रोड पर काफी चहल पहल थी। आरोही को ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने में ही लगी हुई थी। सबसे पहले तो वो एक जगह शांति से खड़े होकर उन शांत पहाड़ों को देखने लगी और सोचने लगी, क्या सच में मानव मुझे पसंद था या फिर? पर मैं तो सिर्फ उसे दोस्त मानती थी ना। फिर उसे टीना के साथ देखकर मुझे जलन क्यों हो रही थी? उसके जरा से बोलने पर मैं क्यों पूरा शहर छोड़ आई? क्या मैं उसे टीना के साथ नहीं देख सकती थी? क्या मैं उससे प्यार? नहीं नहीं, वो कहाँ मैं कहाँ। और अभी तक तो उसने टीना के साथ शादी भी कर ली होगी, पर मेरे दिल में मानव की जगह कोई नहीं ले पाएगा, कभी भी नहीं। ऐसा सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए वो अपने कानों में हेडफोन लगाकर गाना सुनने लगी। थोड़ी देर गाना सुनने के बाद आसपास के लोगों को देखकर उसने खुद को संभाला और एक कोने में जाकर वो शांत जगह से मसूरी के मॉल रोड की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने लगी। कैमरे में फोटो लेते लेते उसे पता नहीं चला और उसका पैर एक जगह पर फिसल गया, जिससे वो गिरने जैसी हो गई। वो नीचे गिरती उससे पहले ही किसी मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। आरोही को बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उसे हाथ भी लगाए, इसलिए उसने झुंझलाकर जल्दी से उन मजबूत हाथों में से खुद को छुड़ाया और फिर खुद को संभालकर गुस्से से उसकी ओर देखा तो वो उसे देखती ही रह गई और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली, मानव तुम। आरोही ने जब देखा उसके सामने मानव खड़ा है तो वो घबरा गई। उसने उससे कुछ नहीं कहा, बस वहां से चुपचाप आगे चलने लगी। वो जैसे ही मानव से आगे गई, मानव ने पीछे से आकर गुस्से में जोर से उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, किस बात का एटीट्यूड है तुम में आरू? और मुझसे इतनी नफरत कब से हो गई तुम्हें? आरोही ने मानव को देखते हुए कहा, हाथ छोड़ो मेरा, सब देख रहे हैं। मानव ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, पर उसे खींचकर उसे एक दीवार के कोने के सहारे खड़ा कर दिया और खुद उसके सामने अपनी बाहों का घेरा बनाकर खड़ा हो गया। आरोही ने उसे देखते हुए कहा, मानव ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, तुम समझते क्यों नहीं हो? आरोही कुछ और बोलती उससे पहले ही मानव ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और कहा, चुप, एकदम चुप, जैसे उस दिन थी ना चुप, आज भी चुप ही रहो।
तुम सिर्फ सुनोगी और मैं बोलूंगा। मानव ने अनजाने में ही अपना एक हाथ उसके कमर पर रख लिया और दूसरा हाथ उसके मुंह पर। दोनों इस समय एक दूसरे के काफी करीब थे। आरोही और मानव बड़े प्यार से एक दूसरे को देखे जा रहे थे। कई सालों के बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आरोही ने देखा मानव की वो झील सी मदहोश कर देने वाली गहरी नसीली आंखें, रंग सांवला, मासूमियत वाला चेहरा, बालों को अच्छे से जेल लगाकर सेट किया हुआ, और वही कानों में पहनी हुई छोटी सी रिंग जो मानव बचपन से पहनता था। मानव ने भी आरोही को बेहद करीब से देखा। उसने मन में सोचा, तुम कितना बदल गई हो, इतनी खूबसूरत लगने लगी हो कि धत, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। कान्हा जी बचा लेना प्लीज। तभी एक तेज गुजरती हुई कार के हॉर्न से दोनों की तंद्रा टूटी। मानव ने एक नजर आरोही की तरफ देखा और फिर मुंह बनाते हुए बोलना चालू किया, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना ये 6 साल मेरे लिए कितने कठिन थे। मैं क्या कर रहा हूँ, किस हाल में हूँ, कुछ जानने की कोशिश नहीं करी तुमने। बस एक छोटे से झगड़े को लेकर तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, मुझसे दूर जाने का फैसला। और 6 सालों तक मुझसे बात ना करना तो दूर, कभी खुद से भी किसी को मिलने का मौका नहीं दिया। कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, पर खैर तुम बताओ आरू, आखिरकार क्यों, ऐसी मेरी क्या गलती हो गई जो तुम मुझे छोड़कर चली गई। हाँ मानता हूँ टीना मेरी दोस्त थी, पर उससे पहले मेरे लिए तुम मायने थी। मेरे लिए तुम्हारा होना बेहद जरूरी था। तुम्हें पता भी है कितना तड़पा हूँ मैं तुम्हारे बिना। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का। क्या यही थी तुम्हारी दोस्ती? ये सब सुनकर आरोही की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे लग रहा था आज मानव भी कहेगा कि वो भी मुझसे प्यार करता था। तभी मानव ने आरोही के पास से कोई जवाब ना पाकर उससे फिर से कहा, हाँ मानता हूँ उस दिन मैंने टीना को लेकर गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया था, पर मैंने उस दिन जो भी कहा वो सब इसलिए कहा था क्योंकि। मानव इससे पहले कुछ बोल पाता, पीछे से आवाज आई मानव। उसने ये आवाज सुनकर जल्दी से आरोही को छोड़ दिया और पीछे मुड़कर देखा। पीछे से टीना चली आ रही थी। मानव ने अब आरोही को छोड़ दिया और जल्दी से टीना के पास अपने तेज कदमों के साथ जाने लगा। आरोही फिर से एक बार खामोश नजरों से मानव को जाते हुए देखने लगी। मानव टीना के पास पहुंचता उससे पहले ही एक 3 साल की छोटी बच्ची आकर टीना के पैरों को पकड़कर बोली, मम्मी आइसक्रीम जल्दी। टीना ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया और कहा, बस अभी आंख बंद करो और आइसक्रीम आ जाएगी, वो देखो सामने। सामने से मानव ने आते हुए एक आइसक्रीम भी खरीद ली और जाकर उस छोटी सी बच्ची को दे दिया। वो खुश होकर मानव के गले लग गई। ये देखकर आरोही तो बेसुध जैसी हो गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोचने लगी, मानव और टीना की शादी और बच्चा भी। आरोही को चक्कर आने लगा, फिर भी उसने खुद को जैसे तैसे करके संभाला और वहां से रोते हुए चली गई। आरोही ने वहां से टैक्सी की और अपने होटल पहुंच गई। इधर मानव ने जब उस बच्ची को आइसक्रीम देकर फिर से पीछे की तरफ चेहरा करके जब आरोही को देखा तो पाया आरोही वहां से चली गई। मानव ने अपने मन से कहा, सिट, ये लड़की ना किसी की नहीं सुनती, सच में। टीना ने कहा, तुम मुझसे बात कर रहे हो मानव? मानव ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। ठीक है फिर चलो, चलते हैं होटल। वो दोनों भी कुछ देर में होटल पर चले गए। इधर आरोही अपने रूम में आकर जोर जोर से रोने लगी। इत्तेफाक की बात ये थी कि आज होटल वालों ने छोटा सा नाइट फायर कैंप का आयोजन किया हुआ था और उन्होंने इस कैंप में सभी को इनवाइट किया था। करण और दिया भी बाहर से लौट आए थे। उन्होंने जब बाहर फायर कैंप के बारे में सुना तो वो खुश होते हुए रूम में आए। वो तीनों एक ही रूम में थे, इसलिए उनके पास भी एक्स्ट्रा चाबी थी। उन्होंने रूम में आकर देखा तो आरोही रो रही थी। दोनों उसे इस हालत में देखकर जल्दी से उसके पास आए और पूछा, क्या हुआ आरू, क्यों रो रही हो, और पहले तुम पानी पियो जल्दी। करण ने जल्दी से पानी का गिलास उसके सामने बढ़ाया, पर आरोही ने उसे नहीं पिया। दिया ने सबसे पहले उसे चुप कराया और चुप कराते कराते ही उससे पूछा, क्या हुआ है, कुछ बताएगी भी? आरोही ने रोते रोते ही कहा, मानव मिला था और जैसे ही मुझसे बात करने आया वैसे ही पीछे से टीना आ गई और वो भी एक छोटी बच्ची के साथ, और वो दोनों उस बच्ची के साथ काफी खुश लग रहे थे और वो बच्ची टीना को मम्मी बोल रही थी। दिया को ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। फिर उसने खुद को शांत करते हुए कहा, हाँ तो उस लड़के ने शादी कर ली है, उसकी बच्ची भी है और तुम उसके बारे में सोच रही हो। आरू, तुम जब पहले उसे चाहती थी तब वो कुंवारा था, पर वो अब किसी का पति है और एक बच्ची का बाप भी। तो तुम्हारा इस समय उसके बारे में सोचना सही नहीं है। अगर वो सामने आता भी है तो उसके साथ नॉर्मल व्यवहार करो।
तुम उसकी दोस्त बन सकती हो, पर उसके अलावा तुम्हारा उसके बारे में कुछ और सोचना गलत बात है। ये पाप होगा। बेहतर यही है कि अब तुम उसे भूल जाओ और तुम भी उसकी तरह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। उसे तुम कभी पसंद ही नहीं थी, इसलिए तो वो देखो आरू, ये बात कड़वी है पर सच्ची है। अब तुम्हें क्या करना है सोच लो। उसके बारे में सोचकर यहाँ रोते हुए अपनी रात गुजारनी है, या फिर हमारे साथ बोर्न फायर कैंप में आके मजे करना है। वैसे कल का किसी को पता नहीं होता, इसलिए बेहतर यही है कि सारे गम को भुलाकर हर एक पल को एंजॉय किया जाए। मिस आरोही मेहरा। आरोही चुपचाप नीचे सर किए सब सुन रही थी। करण ने दिया से कहा, अरे एक तो वो बेचारी रो रही है और तुम हो कि अपना ज्ञान ही बांट रही हो। दिया ने कहा, तो क्या गलत कहा मैंने? वैसे बाहर कैंप के लिए हम लेट हो जाएंगे तो चलें। आरोही आरोही ने कुछ जवाब नहीं दिया तो दिया तैयार होने चली गई। करण ने आरोही से कहा, तुम तैयार हो जाओ अगर चलना है तो, अगर नहीं चलना है तो फिर आराम करो। कहकर करण भी वहां से उठकर तैयार होने चला गया। दोनों जब तैयार होकर आए तो देखा आरोही अपने कपड़े बेड पर बिखेर कर अपने कमर पर हाथ रखे हुए हैरानी और असमंजस से उन्हें देख रही है। दिया उसके पास आई और बोली, क्या हुआ आरू? आरोही ने मासूमियत से कहा, पता ही नहीं चल रहा क्या पहनूं बोर्न फायर के लिए। दिया ने खुश होते हुए एक इवनिंग ड्रेस उठाते हुए कहा, ये पहन ले। आरोही के पास ब्लैक कलर का नॉर्मल चमकता हुआ घेर वाला इवनिंग गाउन था जो उसे बहुत ही पसंद था, इसलिए वो हमेशा अपने पास रखती थी। दिया के कहने पर उसने खुशी खुशी वो गाउन पहन लिया और तैयार होकर तीनों बोर्न कैंप फायर की पार्टी के लिए चल दिए। बाहर बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी। सब जगह इतनी अच्छी लाइटिंग्स की हुई थी कि देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे आज सारे सितारे आसमान से उतरकर जमीन पर आ गए हों। वहां पहले से ही गेम्स चालू हो गए थे। ये तीनों भी वहां पहुंचे। गेम्स खेलते हुए सबका एक एक करके नंबर आ रहा था और सभी को कोई ना कोई टास्क वाली एक्टिविटी करनी थी। थोड़ी ही देर में आरोही का नंबर आ गया। आरोही को डांस का टास्क मिला था। आरोही ने ना कहा तो सब आरोही आरोही चिल्लाने लगे और बोलने लगे, टास्क कंप्लीट करो, टास्क कंप्लीट करो। आरोही ने सोचा किस गाने पर डांस करूं। तभी वो पीछे मुड़ी तो उसे सामने से आते हुए टीना दिखाई दी, उसी बच्ची के साथ। आरोही को न जाने क्या हुआ। उसे देखकर वो गुस्से में स्टेज पर चढ़ी और उसने गाना लगवाया, जिस पर वो आधे गुस्से में आधा रोते हुए डांस करने लगी। गाना जैसे जैसे बज रहा था उसकी धुन पर आरोही डांस कर रही थी। उसने इतना अच्छा डांस किया कि सब जोर जोर से उसके लिए तालियां बजाने लगे, पर उसके कदम नहीं रुके। वो रोते हुए ऊपर देखते देखते गोल गोल घूमने लगी। जोर जोर से घूमने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ा और वो गिरने जैसी हो गई। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा मानव ने उसे गिरने से बचा लिया है। वो एक बार फिर से मानव की बाहों में थी। मानव ने आरोही का ये रूप देखा तो उसे न जाने क्या हुआ। वो आरोही के आगे आए हुए बालों को पीछे सहेजने लगा, पर अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने आरोही से धीरे से कहा, आरू तुम्हें मेरी कसम, आज तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी। आरोही ने उसे गुस्से में एक तरफ धक्का दिया और रोते हुए अपने होटल की तरफ भागी। भागते हुए उसने एक और देखा, दीवार के पीछे एक कोने में टीना उस बच्ची को साइड में रखकर किसी और आदमी के साथ खड़ी थी। आरोही ने जब टीना को किसी और के साथ देखा तो उसके पास जाकर हैरानी से कहा, टीना तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यहाँ किसी और के साथ? टीना ने अब आरोही की तरफ देखा और कहा, अरे आरोही तुम, कितने सालों बाद, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, मुझे तुम्हें सॉरी कहना था। आरोही असमंजस से उसकी ओर देख रही। टीना उस आदमी के साथ आरोही के पास आई और उससे बोली, सबसे पहले तुम इनसे मिलो, ये है मेरा पहला प्यार, मेरे प्यारे हस्बैंड रेहान जी। आरोही ने ये सुनकर उससे पूछा, तो मानव तुम्हारा हस्बैंड नहीं है? ये सुनकर टीना ने कहा, नहीं नहीं, वो तो सिर्फ एक मेरा अच्छा और सच्चा दोस्त है। हाँ, मैं जब उससे पहली बार मिली थी तब से वो मुझे पसंद आ गया था, पर उन दिनों मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती थी, जिस वजह से मानव मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरी दिमागी हालत कभी कभी ज्यादा खराब हो जाती थी, जिस वजह से डॉक्टर्स मेरा इलाज भी कर रहे थे। पर इलाज के साथ साथ मुझे एक हिदायत भी दी गई थी कि मैं जितना हो सके गुस्सा ना करूं, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करूं, क्योंकि गुस्सा करने से मेरे अंदर की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती थी, जिस वजह से मैं कभी कभी बेहोश भी हो जाती थी और न जाने कितने इंजेक्शन लगने के बाद ही मैं होश में आ पाती थी। पर यह बात सिर्फ और सिर्फ मानव मानव के घर वाले
और मेरे घर वाले ही जानते थे। इसलिए उन्होंने मानव को मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि मेरे घर वालों को मेरे 12वीं बोर्ड का बहुत टेंशन रहता था। तब मानव के पापा ने मेरे पापा से कहा, मानव बहुत ही होशियार लड़का है, जो तुम्हारी बेटी को पढ़ाने में मदद भी करेगा। तब से लेकर आज तक जैसे एक नाजुक फूलों को कैसे संभालते हैं ना, उस तरह से उसने मुझे संभाला है, एक छोटी बच्ची की तरह। उस दिन भी जब तुम स्टेज पर गई थी और जब प्रिंसिपल ने तुम्हारा सम्मान किया, तब मानव तुम्हारी खूब तारीफ पर तारीफ कर रहा था, जिस वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ही तुम्हारे पैरों में खुद का पैर अड़ा दिया था, जिस वजह से तुम्हारा ड्रिंक मुझ पर गिर गया था। मानव को ये बात पता चल चुकी थी कि गलती तुम्हारी नहीं, मेरी थी। पर उसने उस समय मेरा साथ इसलिए दिया क्योंकि उसे पता चल चुका था, गुस्सा मेरे ऊपर बुरी तरह हावी हो चुका था। अगर वो उस समय तुम्हारा पक्ष लेता तो मैं गुस्से में किसी का भी नुकसान कर सकती थी। इसलिए उसने जानबूझकर मेरे सामने तुम्हें डांटा और सबके सामने तुम्हें कसूरवार ठहराया, जिस वजह से उस समय मुझे शांति मिल गई। पर तुम वहां से चली गई। मानव ने सोचा वो तुम्हें बाद में मना लेगा, पर तुम तो वहां से तुरंत ही निकल गई थी। पर मेरी तबीयत अचानक से वहीं खराब हो गई, जिस वजह से मानव मुझे जल्दी से लेकर हॉस्पिटल गया। मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, दिमाग की नसों में प्रॉब्लम्स थे। मुझे याद नहीं था क्या प्रॉब्लम्स थे, पर इतना पता है जो भी प्रॉब्लम्स थे बड़े सीरियस थे। तब इन्होंने मेरा इलाज किया था, डॉक्टर रेहान, जो ब्रेन सर्जरी के स्पेशलिस्ट थे। इन्होंने मेरा इलाज चालू किया। मैं इनके सामने भी बच्चों की तरह हरकत करती थी, इलाज ना करवाऊं, गोलियां भी ना लूं, इंजेक्शन भी ना लगवाऊं, पर मेरे साथ मेरे सारे नखरे मेरे डॉक्टर जी उठाते रहे और धीरे धीरे इन्हें मुझसे और मेरे नखरों से प्यार हो गया। मुझे इस बात का पता नहीं था, मुझे तो सिर्फ मानव पसंद था। पर एक दिन मैंने देखा मानव कुछ ज्यादा ही परेशान था। वो जब मेरे केबिन में आया तो मैंने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी, तो उसने मुझे बताया कि उसकी परेशानी की वजह थी तुम्हारा अचानक से गायब हो जाना उसे अंदर तक हिला गया था। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए फिक्र, तुम्हारे लिए परेशानी, तुम्हारे लिए वो अनदेखा प्यार देखा जो मेरे लिए मुझे कभी नहीं दिखा। मैंने उससे अनायास ही पूछ लिया, क्या तुम आरोही से प्यार करते हो मानव? मानव ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है उसे, मैं उसका लगता ही कौन हूँ। हाँ, हम बचपन से दोस्त हैं। आज तक न जाने कितने झगड़े हुए हैं हमारे बीच, पर आज तक हम एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं। मुझे उसकी आदत सी लग गई है टीना, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। कहते हुए उस दिन वो रोने लगा क्योंकि तुम उसे छोड़कर चली गई थी। उस दिन उसे रोते हुए देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे ये पता चल गया कि मानव तुमसे प्यार करता था और मुझे सिर्फ और सिर्फ दोस्त मानता था और मेरा ख्याल इसलिए रखता था क्योंकि मैं बीमार थी। मैंने उस समय उसे सहारा दिया और उसे चुप कराते हुए कहा कि आरोही तुम्हारी जिंदगी में वापस जरूर आएगी। मानव ने खुद को संभाला और वहां से चला गया, पर उसके जाते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगी, जिसे रेहान ने देख लिया और उसने तुरंत आकर मुझे चुप कराया। तब से मैं बहुत शांत शांत रहने लगी, मैं सबसे कट कट कर रहने लगी। हॉस्पिटल में मेरा इलाज चलने लगा। तुम्हें ढूंढने के चक्कर में मानव भी मेरे पास जल्दी नहीं आता, वो मुझसे दूर होता चला गया था। पर उस दौरान रेहान मेरा ध्यान रखते रखते मेरे करीब आ गया था। लगभग 3 महीने के लंबे इलाज के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। धीरे धीरे रेहान और मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। उसने मुझे प्रपोज किया। फिर कॉलेज के लास्ट ईयर में मेरी और रेहान की शादी हो गई। फिर 1 साल बाद माही हो गई, ये मेरी छोटी सी बच्ची। इन सब के बीच में मानव ने एक कोशिश नहीं छोड़ी। वो कोशिश थी तुम्हें ढूंढने की। वो ज्यादा ही अपसेट रहने लगा था, इसलिए मैंने ही मसूरी का ट्रिप बनाया था। जैसे तैसे करके वो हम लोगों के साथ आया। सुबह उसने तुम्हें देख लिया था, शायद इसीलिए वो काफी खुश था। उसने खुशी खुशी माही को आइसक्रीम भी खिलाई। वो जब भी माही को देखता है तब तब आइसक्रीम उसके लिए लेकर ही आता है, वरना ये उसकी जान खा जाती है। हम लोग आज दोपहर को ही यहाँ आए, आकर आराम किया और आराम करने के बाद ही मानव ने माल रोड घूमने का प्लान बनाया। रेहान को ज्यादा थकान लग रही थी, इसलिए उसने मुझे और माही को मानव के साथ भेज दिया माल रोड घूमने के लिए। पर वहां से आते ही मानव ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बोलना चालू कर दिया। मैं रेहान और माही में लगी हुई थी, इसलिए मानव को ज्यादा सुन नहीं पाई। पर मानव इतना खुश था कि आज वो खुद से ही खुश होकर बातें कर रहा था। आज रेहान का बर्थडे है और यहाँ बाहर बोन फायर कैंप
इसलिए मैंने सोचा मैं अपना गिफ्ट रेहान को यहीं दे दूं और फिर हम बाहर जाएंगे। पर उससे पहले तुमने मुझे देख लिया। मैं भी पागल हूँ, कब से बकबक कर रही हूँ, पर जो बोलना था वो तो बोल नहीं पाई। सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर, भले ही तुम्हें बुरा लगे। पर एक बात और कहना चाहूंगी, इन सब में सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। अगर तुम्हें मानव पसंद था या फिर उसका तुम्हारे साथ जो भी रिश्ता था, उसे तुम डटकर सबका सामना कर निभाती, ना कि उसे बीच भंवर में ऐसे छोड़कर चली जाती। उसने तुमसे कुछ उल्टा तो नहीं कहा था ना, सिर्फ तुम पर गुस्सा किया था। तुमने इसके वजह से उसे छोड़ दिया। बचपन से तुम उसके साथ थी ना, तो उसे तुम क्यों नहीं समझ पाई? उसके दिल में तुम अपने लिए प्यार क्यों नहीं देख पाई? और अगर तुम्हें उस पर विश्वास था, तो मेरे जैसे हजारों लोगों के आने के बावजूद भी तुम अपने विश्वास पर अटल रहती, हमेशा उसका साथ देती। खैर ये सब जाने दो, भूल जाओ पिछली बातों को आरोही, और जाओ अपने मानव के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। आरोही ने जब ये सब सुना तो बस खुशी और आत्मग्लानि की वजह से निशब्द हो चुकी थी। उसकी आंखों में से सिर्फ और सिर्फ आंसू निकल रहे थे। आरोही को दिया और करण ने पीछे से आकर संभाला। करण और दिया ने भी सारी बातें सुन ली थीं। आरोही ने रोते हुए टीना से कहा, मैंने उसे इसलिए नहीं छोड़ा था कि वो मुझ पर गुस्सा हो गया था, बल्कि इसलिए छोड़ा था कि मुझे लगा था कि वो तुमसे प्यार करता है, और मेरी जैसी लड़की को वो क्यों पसंद करेगा? मेरा लेवल ही क्या है उसके सामने? मुझे उससे प्यार हो गया था और मैं ये नहीं देख सकती थी कि मेरे सामने वो किसी को भी अपनाए। टीना ने आगे आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो आरोही, पिछली बातों को और पिछले समय को हम बदल तो नहीं सकते, पर आने वाले समय को बेहतर बना सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि तुम जल्दी से जाकर मानव से माफी मांगो। आरोही ने टीना की बात सुनी और उसके गले लगकर उसे थैंक यू कहा। उसने दिया से कहा, तू एक काम कर, टीना का नंबर ले ले, मैं तुम सबसे बाद में मिलती हूँ। रेहान ने भी खुश होते हुए कहा, ऑल द बेस्ट आरोही। आरोही ने आगे बढ़कर रेहान को साइड से गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच जीजू, और मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे टू यू जीजू। ऐसा कहकर आरोही वहां से दौड़ती हुई कैंप फायर की तरफ आई, पर मानव उसे कहीं नहीं दिखा। वो घबराते हुए आसपास सब जगह ढूंढने लगी, पर उसे मानव कहीं नहीं दिखा। वो अब क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। मानव का नंबर भी तो नहीं था उसके पास। होटल के चारों तरफ देखने के बाद भी मानव जब उसे नहीं दिखा, तो उसने ऊपर वाले से मानव के लिए ढेर सारी दुआएं मांगी और फिर अकेले ही निकल पड़ी होटल से बाहर की तरफ मानव को ढूंढने। वो बेहताशा मानव को पागलों की तरह ढूंढते हुए अकेले सड़क पर चली जा रही थी। उसे पता भी नहीं चला कि वो अचानक कौन से रोड पर चलने लगी। वो अभी थोड़ी ही दूर चली थी कि उसे ऐसा लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। आरोही फिर से आगे की तरफ जाने लगी, पर इस बार उसे पता भी नहीं चला। इस तरह उस पर पीछे से आकर किसी ने हमला कर दिया। आरोही घबराकर वहीं गिर गई। उसने ऊपर नजर उठाकर देखा तो चार लड़के बड़े ही बुरे अंदाज में उसे गुस्से से घूर रहे थे। उन्होंने आरोही को घेर लिया और उसको परेशान करने लगे। आरोही ने कहा, देखो तुम लोग मुझसे पंगा मत लो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। उनमें से एक लड़के ने जब आरोही को हाथ लगाने की कोशिश की, तो आरोही ने उसका हाथ अपने बालों में लगे पिन से जोर से चीर दिया। फिर दूसरा लड़का आया, उसे भी उसने एक घूसा मारा जो जाकर उसके नाक पर लगी। तीसरे लड़के को उसने वहां पड़े बड़े पत्थर से उसके पैर पर मारा। चौथे को उसने उठकर अपने घुटनों से उसके दोनों पैरों के बीच में मारा। जैसे ही चारों कराहते हुए अपनी चोट को संभालने में लगे, तब तक आरोही अपने को संभालते हुए भागने लगी। वो चारों भी उसके पीछे तेजी से भागने लगे। आरोही आगे आगे घबराई हुई भाग रही थी, पर वो लड़के भागते हुए आरोही के काफी करीब पहुंच चुके थे। क्योंकि आरोही ने हिल्स पहने थे, तो उससे ज्यादा तेज दौड़ा नहीं जा रहा था। आरोही अब थक गई, फिर भी वो भागी, पर अब उसे थकान की वजह से चक्कर जैसे आने लगे, तो वो हांफने लगी और थोड़ी देर दौड़ते हुए वो बेहोश होकर गिरने जैसी हो गई। जैसे ही वो गिरी, उसे किसी मजबूत हाथों ने थाम लिया। आरोही ने अपनी अधखुली आंखों से देखा और खुश होते हुए बोली, मानव तुम आ गए। इतना कहकर वो बेहोश हो गई और मानव के ऊपर ही गिर गई। मानव ने उसे संभाला, फिर गुस्से में उन चारों की तरफ देखा। मानव का गुस्सा देखकर वो लड़के उसके कुछ बोलने के पहले ही घबरा कर भाग गए। मानव ने आरोही को होश में लाने की कोशिश की, पर आरोही नहीं जागी। मानव उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। वहां के डॉक्टर्स ने कहा, इन्होंने कुछ खाया नहीं है और मेहनत कुछ ज्यादा ही की है।
हालांकि सिर्फ कुछ ज्यादा ही नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा। सिर्फ कल के दिन में ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ना तो तय था। उन्हें अगले 2 दिन तक हॉस्पिटल में रखकर ग्लूकोज बोतल चढ़ाना होगा। फिर और भी कई सारी दवाइयां हैं, आप उन्हें लेकर आइए। मानव तुम आ गए, इतना कहकर वो बेहोश हो गई और मानव के ऊपर ही गिर गई। मानव ने उसे संभाला, फिर गुस्से में उन चारों की तरफ देखा। मानव का गुस्सा देखकर वो लड़के उसके कुछ बोलने के पहले ही घबरा कर भाग गए। मानव ने आरोही को होश में लाने की कोशिश की, पर आरोही नहीं जागी। मानव उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। वहां के डॉक्टर्स ने कहा, इन्होंने कुछ खाया नहीं है और मेहनत कुछ ज्यादा ही की है। हालांकि सिर्फ कुछ ज्यादा ही नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा। सिर्फ कल के दिन में ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ना तो तय था। उन्हें अगले 2 दिन तक हॉस्पिटल में रखकर ग्लूकोज बोतल चढ़ाना होगा। फिर और भी कई सारी दवाइयां हैं, आप उन्हें लेकर आइए। तब तक हम पेशेंट को चेक करते हैं, वो होश में आ जाए तो हम आपको बुलाते हैं। मानव दवाइयां लेकर आ गया। थोड़ी देर बाद आरोही को भी होश आ गया। उसने उठते ही मानव मानव पुकारना चालू कर दिया। मानव वैसे तो उसके सामने नहीं जाना चाहता था, पर वो गया। उसे देखते ही आरोही के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। आरोही ने उसे अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, सॉरी मानव, मुझे पता नहीं था। मुझे तो लगा था कि तुम और टीना। आया और धीरे से कहा, सॉरी मानव, मुझे पता नहीं था। मुझे तो लगा था कि तुम और टीना। पर आज टीना ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा कि तुमने मुझ जैसी लड़की से दोस्ती की है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तुम मुझे माफ करोगे? मानव ने कुछ नहीं कहा। उसने आरोही से कहा, अभी आराम करो, सुबह बात करेंगे। टेक केयर। कहते हुए मानव बाहर की तरफ निकल गया। मानव ने निकलते समय करण और दिया को कॉल कर दिया था, जिस वजह से वो लोग तुरंत 5 मिनट में हॉस्पिटल में पहुंच गए। उनके आते ही मानव अपने होटल के लिए निकल गया। वो जैसे ही अपने रूम के पास पहुंचा, पीछे से टीना ने आकर उससे पूछा, क्या हुआ? आरोही ने तुमसे अपने दिल की बात कह दी क्या? मानव ने टीना की तरफ देखते हुए नाराजगी से कहा, हाँ, वो तो अभी तक मुझसे नाराज ही थी ना। बेमतलब मुझे छोड़कर चली गई थी। कैसे रहा हूँ मैं उसके बिना ये 6 साल? उसे क्या मालूम होगा? उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना मुझसे ना मेरी बातों से। मैंने भी अब एक फैसला कर लिया है, मैं उसकी जिंदगी से अब हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। उसने टीना की तरफ देखते हुए कहा, आज भी मैंने उसके पास जाने की कोशिश की तो उसने मुझे धक्का दे दिया। इतने दिन के बाद मैं उसे मिला, फिर भी मेरे साथ ऐसा रूड बिहेवियर। पता नहीं, अगर सच्चे दोस्त और सच्चा प्यार ऐसा होता है तो मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में कोई, कभी नहीं। कहते हुए मानव अंदर जाने लगा तो टीना ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचते हुए कहा, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो बाहर खुले में चलते हैं, प्लीज। मानव का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी ना चाहते हुए मानव उसके साथ चल दिया। वो दोनों बाहर जाकर पार्क की बालकनी में बैठ गए। टीना ने मानव से कहा, मानव, क्या तुम्हें पता है आरोही तुम्हें छोड़कर क्यों गई थी? मानव ने कहा, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो उसका दुश्मन हूं ना। वो गाना सही है, शायद मेरे लिए ही बना है। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराकर चल दिए। कहते हुए मानव ने रोनी सूरत बना ली। टीना ने हैरान होते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर गई क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा था। और आज भी जब तुम उसे सुबह दिखे तभी तुम मेरे साथ ही थे और माही भी हमारे साथ ही थी। तो उसे ऐसा लगा कि हम दोनों ने शादी कर ली है और हमारी बच्ची भी है, इसलिए वो तुमसे गुस्सा थी। फिर जब रात को स्टेज पर तुम उससे टकराए तभी वो तुम पर नाराज थी। ये सुन मानव ने कहा, क्या इतनी बड़ी गलतफहमी की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया? पर वो एक बार मुझसे बात तो कर सकती थी ना इस बारे में। मुझे तो बचपन से सिर्फ वही पसंद है, मैं उसे ही अपनी पार्टनर मानता हूँ। उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया, मैं किसी और के साथ? टीना ने कहा, शायद उसे मेरे बिहेवियर से ऐसा लगा हो, क्योंकि मुझे भी तुम पसंद आ गए थे। पर जिस दिन मुझे पता चला तुम सिर्फ आरोही को पसंद करते हो, तब से मैंने तुम्हारा ख्याल अपने दिल से निकाल दिया था। मानव हैरान नजरों से टीना को देख रहा था। टीना ने उसे इस तरह देखते हुए उससे कहा, हाँ, ये सही है, मुझे तुम पसंद आ गए थे। इसलिए उस दिन जब तुमने आरोही की तारीफ की थी मेरे सामने, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इसलिए मैंने वो सास बहू वाली सीरियलों का फार्मूला अपनाकर उसके पैर में अपना पैर अड़ा दिया था, जिस वजह से उसकी कोल्ड ड्रिंक मुझ पर गिर गई थी और मैंने ड्रामा क्रिएट कर दिया था। उस सब के लिए मैं तुमसे और आरोही से
दिल से माफी मांगती हूँ, टीना ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मानव ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी दोस्त भगवान सबको दे। भले ही तुमसे गलती हुई हो, पर तुमने आज एक कोशिश तो की हम दोनों को मिलाने के लिए। अगर हम दोनों आज मिल पाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और हाँ, अब तुम्हारी यही सजा है कि हमारी शादी में तुम्हें सबसे ज्यादा डांस करना है, और जब जब मैं बुलाऊं तब तक तुम्हें हाजिर रहना है। टीना की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, सबसे ज्यादा मैं नाचूंगी, पक्का प्रॉमिस। कहते हुए टीना ने मानव को गले से लगा लिया। तभी पीछे से रेहान ने बड़ी मासूमियत वाली नजरों से उनसे कहा, अगर आप लोगों का मेल मिलाप हो गया हो तो इजाजत है कि हम भी थोड़ी देर चंद बातें कर लें आप लोगों से। मानव और टीना दोनों को रेहान के इस मजाक पर हंसी आ गई। रेहान ने कहा, चलो मेरे मजाक से कम तुम लोग के चेहरे पर हंसी तो आई, वरना हमेशा रोतोड़ की तरह रहते हो। अरे चिल करो दोनों, और जो हो गया उसे भूलकर आगे बढ़ो। और तुम भी मानव, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे सामने है, उसे जी लो। मानव ने कहा, हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। टीना और रेहान ने पूछा, कहाँ? मानव ने हंसते हुए कहा, अपनी जिंदगी के पास। मुझे नहीं पता था वो भी मुझसे प्यार करती है। अब पूरे 6 साल की जुदाई का हिसाब जो करना है उससे। चलो बाय। टीना और रेहान ने हंसते हुए उसे बाय कहा। मानव जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागा। वहां जाकर उसने देखा तो बाहर करण और दिया सो चुके थे, और हॉस्पिटल के रूम की खिड़की में से अंदर झांक कर देखा तो पाया आरोही भी सो चुकी थी। मानव ने सोचा, चलो 6 साल का इंतजार किया है तो अब और एक रात इंतजार कर लेते हैं। और वो भी बाहर बेंच पर बैठकर सो गया। दूसरे दिन सुबह हुई। मानव तो वहीं हॉस्पिटल के बाहर ही बेंच पर ही घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी उसके कानों में किसी के गाने की आवाज आई। मानव उठा। उसने देखा उसके आसपास थोड़े लोग खड़े हैं, और उन सबके बीच में आरोही उसके लिए गाना गा रही थी। मानव ने सोचा, ये मेरे लिए क्यों गाना गा रही है? मैं तो इससे नाराज नहीं हूँ। उसने जब नजरें उठाकर देखा तो देखते ही रह गया। आरोही मासूम सा चेहरा बनाकर अपने कान पकड़े उसके सामने खड़ी थी। मानव को वो इतना क्यूट लगी थी कि उसका मन किया बस दौड़कर जाकर उसे गोद में उठा ले और उसे सबके सामने आई लव यू कह दे। पर फिर उसने सोचा, ये माफी मांगते हुए कितनी क्यूट लग रही है, तो एक काम करते हैं, नाराज होने की एक्टिंग करते हैं। इसलिए वो भी गुस्से में उठा और जाने लगा। ये देख आरोही रोने लगी। वहां खड़े हॉस्पिटल के सभी लोग भी इकट्ठे हो गए और मानव से बोलने लगे, मानव अब माफ भी कर दो, बच्ची को रुलाओ मत। मानव ने मन में सोचा, 6 साल का बदला तो लिया ही जाएगा, तो भी अभी तक मैंने तो कुछ कहा ही नहीं इसे। ये कितनी क्यूट लग रही है, पर माफी मांगते सच्ची। पर जब उसने देखा वो सच में बहुत ज्यादा ही रो रही है, तो उसने धीरे से उसके पास जाकर कहा, तू जान है, अरमान है, मेरे प्यार की पहचान है, पर थोड़ी थोड़ी तू नादान है। उसके साथ साथ बाकी सब भी गुनगुनाने लगे और आरोही खुश होते हुए मानव को देखने लगी। मानव अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपने खुद के हाथों से अंगूठी निकालकर उसने आरोही की तरफ बढ़ाते हुए प्यार से कहा, 6 साल से तुम मुझसे दूर हो, अब और दूरी बर्दाश्त नहीं होगी, तो क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? ये बात सुनकर आरोही का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जल्दी से नीचे बैठी और मानव के गले से लग गई। बाकी सब खड़े लोगों ने भी उसके लिए तालियां बजाईं। तभी वहां एक डॉक्टर आए और उन्होंने गुस्से से आरोही की तरफ देखा और उससे पूछा, आर यू मेड? तुम इस हालत में बाहर कैसे आ सकती हो? तुम्हें पता है तुम इस समय कितनी कमजोर हो? अगर खतरा बढ़ गया तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। और ये सब क्या है? क्या नाटक लगा रखा है ये सब? देखिए मैडम, आपकी ये जो भी आशिकी है वो अस्पताल से बाहर जाकर दिखाइए, यहाँ नहीं। अगर इलाज करवाना है तो ठीक, वरना आप जा सकती हैं यहाँ से। और लोगों की तरफ देखते हुए डॉक्टर ने कहा, आप सब भी यहाँ से जाइए, यहाँ कोई शूटिंग नहीं चल रही है, समझे क्या आप लोग? चलिए जाइए यहाँ से। मानव और आरोही दोनों नीचे सर झुकाए खड़े थे, क्योंकि सुबह सुबह अस्पताल की शांति भंग उनकी वजह से ही हुई थी। इसलिए दोनों ने आगे आकर डॉक्टर से माफी मांगी। डॉक्टर्स ने कहा, ठीक है, आरोही को तुम रूम में ले आओ, आज उसे दूसरा इंजेक्शन लगाना है, जल्दी जाओ। करण और दिया भी बाहर से नाश्ता करके आ गए। आरोही को अंदर आराम करने के लिए कहा था, इसलिए वो आराम करने लगी। 2 दिन के इलाज के बाद आरोही पूरी तरह से ठीक हो गई। तीसरे दिन सबने मिलकर प्लान किया कि वो सभी अब धनोल्टी घूमने जाएंगे।
पहले सिर्फ 3 लोग थे घूमने के लिए, अब 6 लोग हो चुके थे। मानव ने आरोही से पूछ लिया, क्या तुम चल पाओगी? तो आरोही ने रोमांटिक अंदाज में कहा, अरे तो क्या हुआ, नहीं चल पाई तो तुम हो ना, मुझे अपनी गोद में लेकर घुमा देना। कहते हुए आरोही हंसने लगी। मानव भी शर्मा गया। उसने शर्माते हुए कहा, चुपचाप चलो। तीनों निकल पड़े धनोल्टी के सफर में। सबने अपने लिए बाइक और स्कूटी ले ली थी। रेहान ने माही की वजह से स्कूटी ली और करण मानव ने बाइक ले ली। तीनों सुबह 7 बजे ही निकल पड़े धनोल्टी के लिए। मसूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर धनोल्टी था। लगभग 2 घंटे का रास्ता तय करने के बाद वो तीनों धनोल्टी पहुंच गए। धनोल्टी देवदार के जंगल से घिरा हुआ छोटा सा हिल स्टेशन है। धनोल्टी के बारे में मानव ने सबको बताना चालू किया। सबसे पहले वो इको पार्क गए। उन्होंने वहां की खूबसूरती को देखा। फिर वो लोग निकल गए। थोड़ी देर में वो लोग धनोल्टी मार्केट से होते हुए सुरकुंडा मंदिर की तरफ बढ़ गए। 1.5 किलोमीटर की सीधी लंबी चढ़ाई के बाद वो लोग मंदिर में पहुंच गए। दर्शन करने के बाद वो लोग नीचे उतरने लगे, और नीचे उतरते उतरते आरोही थक गई थी, इसलिए वो वहीं बेंच पर बैठ गई। मानव ने उससे पूछा, क्या हुआ? तो आरोही ने बोला, नहीं बस यूं ही, जरा सा थक गई थी तो। मानव हंसा और बोला, ठीक है फिर चलो। कहते हुए उसने आरोही को गोद में उठा लिया और नीचे उतरने लगा। आरोही चिल्लाने लगी, क्या कर रहे हो, कोई देखेगा, नीचे उतार दो मुझे प्लीज। मानव ने शर्त भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था गोद में उठा लेना, और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने। आरोही हंसने लगी। हंसते हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए मानव ने उतरते हुए उसे थोड़ा और ऊपर किया और उसके गालों पर हल्के से किस कर दिया और बोला, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी ही हंसी में हंसा हूं मैं आरू, और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं किसी और के साथ? आरोही कुछ बोलती उससे पहले ही मानव बोला, दोबारा अगर मुझे छोड़कर गई तो जान भी दे सकता हूँ अपनी। आरोही ने मानव के मुंह पर हाथ रख दिया, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। आई लव यू मानव। मानव खुश हो गया। वो दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को देखते ही रह गए। तभी उसके कानों में गूंजी, ओ मानव साहब चलो भी अभी। इस आवाज से दोनों की तंद्रा टूटी और दोनों शर्मा गए। आरोही खुद ही मानव की गोद में से उतर गई और बोली, अब चलो भी जल्दी। दोनों जल्दी जल्दी उतरे। वो लोग फिर वहां से मसूरी के लिए निकल गए। 2 घंटे बाद वो लोग मसूरी में थे। वहां वो लोग सबसे पहले कंपनी गार्डन में गए। फिर वहां से वो लोग क्लाउड एंड गए, जहां से बादलों का इतना सुंदर दृश्य दिख रहा था कि क्या ही कहना। आरोही ने कहा, ये है हम सबका प्यारा परिवार, हमारी प्रकृति। आई लव मसूरी। कहते हुए वो लोग वहां मस्ती करने लगे और फोटोग्राफी भी की। माही ने भी खूब एंजॉय किया। सभी लोग राजी खुशी अपने होटल पर वापस लौट आए। उन्होंने 2 व्हीलर्स भी वापस दे दी। सब वहीं होटल के बाहर बैठकर चाय पीने लगे और शाम के मौसम का सुनहरा आनंद लेने लगे। तभी चाय खत्म होने के बाद आरोही ने कहा, कल से मेरी ज्वाइनिंग है तो मुझे निकलना पड़ेगा। मानव ने कहा, हम भी आज निकलने वाले हैं तो हमारे साथ ही चलो, क्यों टीना? टीना ने कहा, हाँ। करण और दिया ने कहा, ठीक है, अगर तुम इनके साथ निकल जाती हो तो हमें और अच्छा ही होगा। हम कल के लिए एक दिन और रुक जाते हैं और अकेले टाइम स्पेंड करेंगे। आरोही ने कहा, ठीक है, मिलते हैं फिर दिल्ली में। सबने अपनी पैकिंग कर ली और निकल पड़े दिल्ली की ओर। टीना और रेहान जानबूझकर पीछे बैठ गए। मानव और आरोही आगे बैठे। रात का ठंडा सुनहरा मौसम, गाड़ी के बगल वाली सीट पर हम सफर का साथ, पहाड़ों की रानी मसूरी की यही तो है अद्भुत बात। कहते हुए मानव ने कार में म्यूजिक लगा दिया, जिस गाने के बोल के साथ दोनों के दिल धड़क रहे थे। गाना सुनते सुनते मानव ने आरोही का हाथ अपने हाथों में ले लिया। आरोही ने कुछ नहीं कहा। दोनों इस प्यार भरे शांत वातावरण में शांत गाना सुनते सुनाते प्यार भरे एहसास के साथ दोनों दिल्ली पहुंच गए, और दोनों ने अगले दिन ही अपने घर में एक दूसरे के बारे में सबको बता दिया। उनके घर वाले भी बहुत खुश हुए, क्योंकि बचपन की दोस्ती जन्म जन्म के रिश्ते में जो बनने वाला था। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।